हम सब हमेशा यही मानते आए हैं कि जिंदगी प्रकृति की देन है और इस यूनिवर्स में जो भी जीवित है वो किसी हायर पावर की रचना है। हम सब ने हमेशा जिंदगी को एक उपहार माना है, एक ऐसा उपहार जो बनाया या खरीदा नहीं जाता, सिर्फ पाया जाता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर वही जिंदगी अब मशीन से निकलने लगे, वो भी पहले से बेहतर। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो आस्था पर बहस बंद हो जाएगी, क्योंकि तब सवाल भगवान का नहीं होगा, सवाल उस इंसान का होगा जिसके हाथ में लाइफ का स्विच होगा। और इतिहास गवाह है, इंसान पावर को रोकना नहीं जानता, वो सिर्फ उसे बढ़ाना जानता है। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे जिंदगी की बात करने से पहले हमें सेल यानी कोशिका को समझना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल एक सेल्फ रनिंग केमिकल सिस्टम है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो बाहर से एनर्जी लेती है, उस एनर्जी को रिएक्शंस में बदलती है, खुद को टूटने से बचाती है और सबसे जरूरी, खुद की कॉपी बनाती है। यही वजह है कि बायोलॉजी में कहा जाता है, लाइफ इज नॉट अ थिंग, लाइफ इज अ प्रोसेस। यानी सेल किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद एक कंप्लीट सिस्टम है। साइंस कहती है, अगर किसी चीज में ऑटोन्यूमस मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन है तो वो जिंदा है। अब यहाँ एक बहुत साइलेंट लेकिन बहुत डेंजरस फर्क समझिए। आज साइंस डीएनए बना सकती है, सेल मेम्ब्रेन बना सकती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिजाइन कर सकती है, लेकिन आज तक साइंस जो नहीं कर पाई है वो है जीरो से सेल स्टार्ट करना। मतलब बिना पहले किसी जिंदा सेल के और बिना किसी एग्जिस्टिंग लाइफ के हिस्से से एक ऐसी सेल बनाना जो खुद से जिंदा हो जाए, यानी एक कंप्लीट लिविंग सेल बनाना। साइंस के द्वारा बनाई गई हर सिंथेटिक सेल किसी नेचुरल सेल से बोरो करती है, किसी एग्जिस्टिंग सेल का हिस्सा यूज करती है। इसका मतलब ये है कि साइंस ने जो भी सिंथेटिक सेल बनाया है वो पूरी तरीके से नई जिंदगी नहीं होती है। जब हम कहते हैं बोरो तो मतलब होता है कि पहले किसी जिंदा सेल से कुछ जरूरी चीजें लेना, जैसे डीएनए, एंजाइम, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन के हिस्से एटसेट्रा। ये सब चीजें लैब में जीरो से नहीं बनती, पहले से किसी जीवित सेल में मौजूद होती हैं। यानी सिंथेटिक सेल का कोर इंजन पहले ही एक जिंदा लाइफ से आता है। अगर उदाहरण से समझें तो जैसे हम सेल मेम्ब्रेन बना लें, लेकिन उसके अंदर चलने वाली केमिस्ट्री किसी नेचुरल सेल से ली गई होती है। हम डीएनए डिजाइन कर लें, लेकिन उसे पढ़ने वाली मशीनरी पहले से जीवित सेल की होती है। यानी आपने एक नई कार बनाई, लेकिन आपने इंजन पुरानी कार से निकाला और फ्यूल सिस्टम पुराना है, तो आप क्या कहेंगे? मैंने जीरो से कार बनाई? नहीं, आपने असेंबल किया, इन्वेंट नहीं। आज की सिंथेटिक सेल कुछ ऐसी ही है। अब आप इमेजिन करिए, अगर साइंस ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसको बनाने में किसी भी जीवित सेल का प्रयोग ना हो, और फिर भी वो सिस्टम एनर्जी ले, रिएक्शन चलाए और खुद की कॉपी भी बनाए, तो टेक्निकली इंसान ने पहली बार लिविंग सेल बना ली होगी। और अगर ऐसा हुआ तो असली बदलाव कहाँ आएगा? बायोलॉजी अब डिस्कवरी नहीं रहेगी, बायोलॉजी इंजीनियरिंग बन जाएगी। सवाल अब ये नहीं होगा नेचर ने क्या बनाया है, सवाल होगा हम क्या डिजाइन करना चाहते हैं। फास्ट डिवाइडिंग सेल, स्लो एजिंग सेल, ओबीडिएंट सेल या डिस्पोजेबल सेल। सेल अब नेचुरल नहीं रहेगी, सेल प्रोडक्ट बन जाएगी। इवोल्यूशन ऑब्सोलेट हो जाएगी। इवोल्यूशन का सिंपल रूल है टाइम, म्यूटेशन और सिलेक्शन। लेकिन इंजीनियर्ड सेल में म्यूटेशन कंट्रोल्ड होगी, सिलेक्शन ह्यूमन डिसाइड करेगा, लाखों साल का इवोल्यूशन कुछ महीने की लैब डिजाइन से रिप्लेस हो जाएगा। अब सेल से लाइफ पर आते हैं, क्योंकि लाइफ कोई अलग चीज नहीं है, लाइफ अरबों सेल्स का कलेक्टिव बिहेवियर है। अगर सेल बनाई जा सकती है तो थ्योरेटिकली टिश्यू डिजाइन किए जा सकते हैं, ऑर्गन डिजाइन किए जा सकते हैं, बॉडीज डिजाइन किए जा सकते हैं। लाइफ अब पैदा नहीं होगी, लाइफ असेंबल की जाएगी। क्या लाइफ बनाने के बाद हम लाइफ को वही रिस्पेक्ट देंगे जो आज देते हैं?
जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे इम्प्रूव किया जाता है, उसे डिस्कार्ड किया जाता है, उसे रिप्लेस किया जाता है। अगर यही लॉजिक लाइफ पर लागू हुई तो जीवन अमूल्य नहीं रहेगा, जीवन वर्जन बन जाएगा। अब तक लाइफ नेचुरल सिलेक्शन से चलती थी, अब डिजाइन से चलेगी। यानी जो चाहे तेज बढ़ने वाली सेल, अमर जैसी लाइफ, ओबीडियंट लाइफ, सब एक चॉइस होगा। अब आगे बात करते हैं इसके संभावित फायदे की। सबसे पहले मेडिसिन में क्रांति होगी। कैंसर सेल को टारगेट करके खत्म करने वाली स्मार्ट सेल्स बनेंगी। एचआईवी, जेनेटिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का रूट लेवल पर इलाज संभव हो पाएगा। ऑर्गन फेलियर में कस्टम सेल से रिपेयर होगा। अब इलाज सिम्टम्स का नहीं, काज का होगा। इसी क्रम में आगे बात करें एजिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन की, तो स्लो एजिंग सेल्स बनेंगी। सेल्स रिपेयर ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। एल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। इंसान ज्यादा हेल्दी रह पाएगा। सिर्फ लंबी उम्र नहीं, शायद अमृत भी हमारे हाथ में होगा। अगर एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक खाने वाली सेल्स बनेंगी। टॉक्सिक वेस्ट न्यूट्रलाइज करने वाली सेल्स बनेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाली सुपर एल्गी टाइप सेल को भी बनाया जाएगा। ये सब अर्थ को हील करने के टूल्स होंगे। अगर हम फूड एनर्जी की बात करें तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस संभव हो पाएगी। फूड लैब में पैदा किए जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी फार्मिंग संभव हो पाएगी, जिससे भूख और एनर्जी क्राइसिस पर कंट्रोल हो सकता है। अब बात करते हैं इसके संभावित नुकसान की। लाइफ की वैल्यू गिर सकती है। आज लाइफ प्रकृति का उपहार है, कल ये एक सिलेक्शन हो जाएगा। इंसान खुद को भी अपग्रेड और डिस्कार्ड करने लगेगा। लाइफ एक वर्जन नंबर बन जाएगी। सबसे बड़ा खतरा होगा बायोलॉजिकल वेपन्स, क्योंकि तब संभव हो पाएगा ओबीडियंट किलिंग सेल्स, डिजायर्ड टारगेटेड सेल्स, साइलेंट पेंडेमिक्स। ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं, रोकना मुश्किल है और ये खुद फैलते हैं। नेचर का बैलेंस टूट जाएगा। नेचुरल इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ हस्तक्षेप कर रहे होंगे। सिलेक्शन अब नेचर नहीं, ह्यूमन ईगो करेगा। एथिकल कोलैप्स एक बड़ा खतरा होगा। सवाल उठेंगे, क्या सेल इंसान की प्रॉपर्टी है या उसकी लाइफ? क्या सेल को डिस्ट्रॉय करना मर्डर है? डिजाइनर बेबीज नेक्स्ट स्टेप होंगे। गॉड, सोल, मोरलिटी सब रीडिफाइंड हो जाएंगे। सबसे खतरनाक बात, प्रॉब्लम साइंस से नहीं होगी, प्रॉब्लम पावर की होगी। जो कंट्रोल करेगा वही सेल डिजाइन करेगा, वही रेप्लिकेशन करेगा और वही म्यूटेशन को भी कंट्रोल करेगा। वही डिसाइड करेगा कि कौन जिए, कौन रिप्रोड्यूस करे और कौन ऑब्सोलेट हो जाए। ये टेक्नोलॉजी या तो हमें गॉड लाइक हीलर बना देगी या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंजीनियर। सवाल ये नहीं है क्या इंसान लाइफ बना सकता है, सवाल ये है अगर बना लिया तो क्या इंसान खुद को रोक पाएगा? आप क्या सोचते हैं? ये मानवता की जीत होगी या उसका आखिरी अध्याय? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को अब तक देखा, आपका धन्यवाद।